वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, कल के दिन जो मैंने बहुत सारे कंपनी के अपडेट आपको दिए थे, उसमें ये वाला अपडेट भी मैंने आपको दिया था कि L&T लक्ष्य 31 का अपना प्रोग्राम को आगे लेकर जाती हुई हमको नजर आएगी। लेकिन कल मैंने एकदम बस शॉर्ट में आपको एक आइडिया दिया था। अब देखिए, ये वाला प्रोग्राम को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बिकॉज ये L&T का किस तरीके का लेवल का काम आपको नजर आने वाला है, उसके ऊपर का सारा डेटा इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज L&T का ये जो लक्ष्य 31 है, ये बहुत ही बड़ा फ्यूचर ग्रोथ का प्लान है। इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या चीज है, एक एक करके इसको डिटेल में यहां पर हम देखने वाले, समझने वाले हैं। तो देखिए, व्हाट इज लक्ष्य 31, तो ये है क्या। तो एक्चुअली ये L&T का नया 5 साल का ग्रोथ का स्ट्रेटेजी इन्होंने बना कर रखा है और कंपनी चाहती है कि उसका मजबूती फ्यूचर फोकस सेक्टर जो है उसमें और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए। इसमें यहाँ पर ये कंपनी AI के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेटा सेंटर के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर और सेमीकंडक्टर का टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत हाई लेवल पर फोकस करती हुई नजर आएगी। अब देखिए, L&T का ये लॉन्चिंग का प्लान अभी के टाइम पे क्यों हो रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा L&T ने प्रीवियस भी लक्ष्य 2026 का एक पर्टिकुलर प्लान रखा था जो बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया था और उसमें कंपनी ने मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, मजबूत ऑर्डर का इनफ्लो और इंफ्रा का एक्सपांशन यहां पर पकड़ लिया था। तो अभी L&T चाहती है कि वो लोग प्रिपेयर करें अपने आप को नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट फेज का जो ग्रोथ है उसके लिए। इसीलिए ये लक्ष्य 31 का प्लान 5 साल का अब उन्होंने यहां पर तैयार कर दिया है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे टारगेट भी इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं। देखिए, बड़ी कंपनी तो काम भी सब कुछ बड़े लेवल पे नजर आएगा। अब ऑर्डर इनफ्लो का जो टारगेट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो ग्रोथ होगा 10 से लेके 12% का CAGR का होगा और फाइनेंशियल ईयर 2031 तक का जो टारगेट होगा वो 7.75 लाख करोड़ के करीब का होगा। ऑर्डर इनफ्लो का रेवेन्यू के टारगेट की बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर CAGR से 12-15% की ग्रोथ होगी। उसके अलावा रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं 5.8 लाख करोड़ के करीब पहुंच सकता है। कैपेक्स की बात करें, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो प्लान इन्वेस्टमेंट इसके लिए 43,000 से लेके 45,000 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। तो यह होता है बड़ी कंपनी का फायदा, बिकॉज इनके पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, बहुत अच्छा खासा कैश रिजर्व होता है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा भी है, काफी बड़े लेवल पे उठा सकते हैं और चाहे तो लोन भी उठा सकते हैं। उसके अलावा इनका जो फोकस होगा इसके इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत किस तरीके से अपने फैक्ट्रीज को और भी अलग लेवल पर अपग्रेड किया जाए, ऑटोमेशन को और बढ़ावा दिया जाए और नए टेक्नोलॉजी का बिजनेस का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर L&T के लिए नए ग्रोथ के एरियाज क्या क्या रहेंगे, तो AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फोकस यहाँ पर बना हुआ है। बिकॉज यहाँ पर मजबूत पुश AI ड्रिवन सोल्यूशन जो है उसके ऊपर L&T का देखने को मिलेगा और साथ ही साथ डिजिटल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी L&T का जो है एक्सपांशन हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें डेटा सेंटर की इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर AI रेडी डेटा सेंटर का इंफ्रा जो है L&T बिल्ड करते हुए आपको देखने को मिलेगी और जो इसके ऊपर फोकस है पार्टनरशिप का ग्लोबल हाइपर स्केल कंपनीज के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो L&T कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल पर गेम प्ले करते हुए आपको नजर आएगी डेटा सेंटर का। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है। ग्रीन एनर्जी के अंदर सब कैटेगरीज जैसे कि बैटरी स्टोरेज की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट L&T ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा प्ले होता हुआ आपको नजर आएगा। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां पर भी एक्सपेंशन सेमीकंडक्टर का जो डिजाइन है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें होता हुआ आपको नजर आएगा और जो फोकस होगा वो इंडस्ट्रियल और मोबिलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर यहां पर बना रहेगा। ये बात भी यहां पर इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन करके रखी है। तो देखिए, कौन सा बिजनेस है जो जनरेट करेगा हाईएस्ट प्रॉफिट, ये वाली भी कुछ रिपोर्ट्स यहां पर हमको देखने को मिल रही है। तो इनका ट्रेडिशनल EPC का जो बिजनेस है वो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूटर आपको नजर आएगा। इसमें EBITDA का मार्जिन भी 6 से लेकर 8% का आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इसमें तो इनका मार्जिन और भी बेटर होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 17 से 18% का आप देख सकते हो मार्जिन ये मेंटेन करके चल रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी इनका दबदबा बढ़ते ही जा रहा है। इनका पोर्टफोलियो काफी मजबूत हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी मजबूत हो रही है और इसमें भी मार्जिन मोर देन 20% के आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसमें भी बहुत ही मजबूत मार्जिन है जो अराउंड 24% के ऊपर के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनका रियल्टी बिजनेस है स्मॉल सेगमेंट है, लेकिन यहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी ऊपर की तरफ है।
अराउंड 50% का मार्जिन ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो देखिए ये इनके प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कहीं ना कहीं फंड को हेल्प कर सकते हैं अगर फ्यूचर में एक्सपेंशन का प्लान यहाँ से और भी किया जाए। तो यही होती है बड़े ग्रुप की खासियत, बड़े कंपनी की खासियत। अब इसके अलावा हाउ कैन इंडियाज ग्रोथ हेल्प एल, किस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ है हेल्प करती हुई नजर आ सकती है एल के द्वारा। तो एल भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का स्पेंडिंग हो रहा है उसके वजह से, डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके वजह से, एनर्जी का भी ट्रांजिशन हो रहा है और अर्बन डेवलपमेंट के भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ कंपनी कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट इंफ्रा के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करके बैठी है। तो ओवरऑल एल कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करती हुई आपको नजर आएगी। अब इसमें टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रो होगा, जिसमें LTI माइंट्री के ऊपर भी फोकस बना रहेगा बिकॉज यहाँ पर भी रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रो होगा काफ़ी मजबूत तरीके से आने वाले सालों में। साथ ही साथ LTTS मतलब L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें, यहाँ पर भी 13 से लेकर 15% का CAGR का ग्रोथ का टारगेट रखा गया है और फोकस जो होगा यहाँ पर खास करके AI पावर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली दो कंपनियों के ऊपर भी बाजार का फोकस बहुत हद तक बना रहेगा आने वाले सालों के लिए। कंपटीशन बात करें फ्यूचर सेक्टर्स की तो देखिए L&T कहीं ना कहीं फेस कर रहा है बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन अलग अलग इंडिया के ग्रुप से भी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप की कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। और ये जो कंपनियां अपने आप को एक्सपांडिंग भी करती हुई हमको नजर आ रही है AI में, ग्रीन एनर्जी में, सेमीकंडक्टर का बिजनेस में, डिजिटल इंफ्रा में। और ये कोई बुरी बात नहीं है, कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा ग्रोथ के लिए और इन दैट हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो ये बढ़ता हुआ कंपटीशन बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है और सारे के सारे नाम दिग्गज ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मस्त नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ कुछ कंसर्न्स भी है, वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इसमें हाई इन्वेस्टमेंट का खतरा बना हुआ है। सेमीकंडक्टर और जो नया टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है उसके लिए बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, हालांकि L&T उसका प्रिपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन का भी प्रेशर यहाँ पर बना रहेगा। EPC बिजनेस का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा करके लोअर साइड पे ही रहता है, तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा कंपटीशन काफ़ी मजबूत है, जैसे कि देखिए IT सेक्टर का कंपटीशन TCS, इन्फोसिस से तो आता हुआ आपको नजर आता ही है और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स के द्वारा कंपटीशन आते रहेगा। ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल रिस्क तो बना रहेगा बिकॉज देखिए मिडिल ईस्ट का टेंशन अभी भी खत्म हुआ नहीं है और ये भी कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स है, जो मार्जिन है, उसको इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। एग्जीक्यूशन का चैलेंज के ऊपर भी ध्यान देना होगा बिकॉज बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इफिशिएंट एग्जीक्यूशन और कैपिटल मैनेजमेंट जरूरी होता है। हालांकि L&T का इसमें मास्टर है, लेकिन फिर भी ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं फेस करने पड़ सकते हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो L&T कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्राई कर रहा है बिल्ड करने का एक फ्यूचर रेडी बिजनेस जिसका फोकस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रा लीडरशिप के ऊपर बना रहेगा। और एनालिस्ट ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर यहाँ पर बने हुए हैं। तो सिंपल कंक्लूजन या समरी की बात करें, L&T एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे एक्सपांड कर रहा है अपने आप को, जो इनका ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा का बिजनेस है उससे भी आगे। कंपनी चाहती है वो बने एक बहुत ही बड़ा प्लेयर AI में, ग्रीन एनर्जी में, डेटा सेंटर में, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। इसके लिए इन्होंने अपने ये कदम आगे बढ़ा दिए लक्ष्य 31 का प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करके। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबल बिजनेस कहीं ना कहीं फ्यूचर का ग्रोथ को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और वही बात जो अभी हमने देखी, हाई इन्वेस्टमेंट और जो मजबूत कॉम्पिटिशन जो बना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सामने चैलेंज बनकर रहेगा। ये भी बात यहाँ पर हम सबको ध्यान में रखनी होगी। तो ओवरऑल खबर तो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय के लिए देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से था। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।